हमने क्या क्या पढ़ लिया देखिए। सबसे पहले हाइपोड्रोमिस पढ़ी, पेनिकुलाइटिस, PANNICULITIS, ठीक है। फिर इसके बाद एरिथेमा नोडोसम। हाय गाइस, डर्मेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई देरी किए हुए। रैपिड रिवीजन देखेंगे इसका। तो इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक्स देखेंगे, है ना, लिमिटेड टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक्स में क्या क्या आएंगे, सारी की सारी अपनी लेयर्स आएंगी, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वो सारी सारी कोर्नियम, लूसिडियम, वो वाली एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। तो बेसिक देखेंगे। तो बेसिक ऑफ डर्मेटोलॉजी देखें, वही क्या होता है, वही बेसिक्स देखिए, है ना। बेसिक देखिए, कुछ भी हो नहीं, इसमें लेयर्स होगा, लेयर। अगर आपने लेयर्स पढ़नी ना, लेयर्स, तो डर्मेटोलॉजी आसान रहेगी आपकी पढ़ने में, है ना। तो मैं लेयर्स का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले नीचे नीचे जो होगी ना, ये हाइपोडर्मिस होगी भाई, ये हाइपोडर्मिस। फिर हाइपोडर्मिस के ऊपर होती है डर्मिस, ये देखिए, ये दिखा रखी है डर्मिस। फिर इसके ऊपर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जोन कौन सा होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन हो गया। यहाँ जो आएगी ये एपिडर्मिस आएगी, तो एपिडर्मिस की लेयर लिख देते हैं, है ना। ये आती है स्ट्रेटम बेसल। फिर इसके ऊपर एक थोड़ी सी थिक लेयर आती है, सबसे थिक लेयर इन एपिडर्मिस की थिक लेयर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फिर इसके ऊपर एक और लेयर आती है भाई, स्ट्रेटम, जहां ग्रेनुल्स देखने को मिलते हैं, तो ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम। फिर इसके बाद ये आ जाएगी बिल्कुल क्लियर सेल दिखाने वाली लूसिडियम, स्ट्रेटम लूसिडम, ओके। और एक लास्ट सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर रहती है भाई, कोर्नियम, स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस, है ना, फिर डर्मिस, फिर इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सारी की सारी किसकी होगी, एपिडर्मिस। तो इसको अपन ने लिख दिया एपी, DERMIS, ओके। देखिए ये डर्मिस, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपो नीचे, और ये ऊपर वाली सारी की सारी होगी एपी, नहीं एपिडर्मिस, डर्मिस के ऊपर यही है, तीन तीन लेयर बेसिक, है ना। यही इसी का लेयर पढ़ना। तो एक एक करके मैं सारा इसी के अंदर कंटेंट फिक्स कर देता हूँ, है ना। जैसे कि आगे बताता हूँ, जैसे कि आगे जाके डिजीज आएगी, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, वो यहाँ की कोई मास्ट सेल की वो हाइपर एक्टिविटी की डिजीज आएगी, आगे जाके अर्टिकेरिया आएगा डर्मिस के अंदर, नहीं। तो अलग अलग है, पेनिकुलाइटिस आएगा हाइपोडर्मिस वाली, नहीं, तो थोड़ी देर में समझ आ जाएगी सारे के सारे। तो देखते हैं अपन, है ना, एक एक लेयर को देखते हैं। तो सबसे पहले, है ना, हाइपोडर्मिस से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। ये देखो, ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में यहाँ ये सेप्टा लगे होते हैं, ये देखिए, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये लोब्यूल, ये है सेप्टा, नहीं, इसके बीच में ये लोब्यूल्स हैं, फैट के लोब्यूल्स। तो ये हो गए सेप्टा, और ये हो गए फैट के लोब्यूल्स। इसके अंदर तो फैट भरा होता है, डिपोजिट होता है, नहीं। तो ये हो गए सेप्टा, और ये हो गए फैट के लोब्यूल, ठीक है। सेप्टा हो गए और फैट के लोब्यूल्स हो गए, दोनों की दोनों जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर होती है, सेप्टा और ये हाइपोडर्मिस के अंदर, है ना, सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। अगर एक बात बताता हूं मैं, इसी लेयर में जो नीचे नीचे वाली ये जो लेयर है ना हाइपोडर्मिस में, ये जो लेयर है सबक्यूटेनियस वाली, सेप्टा और ये लोब्यूल मिला के, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या, पेनिकुलाइटिस बोल देंगे इसको, ठीक है। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको बोलते हैं पेनिकुलाइटिस, पेनिकुलाइटिस, ओके। तो पहली डिजीज आएगी कहां से होती है ना, हाइपोडर्मिस से होती है, नहीं, इतना देख लीजिए आप, देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। एरिथेमा नोडोसम, है ना, ये क्या होता है, नहीं दिखाई दे रहा ना इधर, इधर यहां तक मामला हो रहा, तो लिख देता हूं मैं। यहां देखिए, एरिथेमा नोडोसम, ये क्या है, एरिथेमा नोडोसम, ये जो सेप्टा है ना, सेप्टा, यहाँ सेप्टल पेनिकुलाइटिस को बोलते हैं अपन, एरिथेमा। तो ये जो है ये सेप्टा, तो सेप्टल पेनिकुलाइटिस को बोलते हैं, है ना, सेप्टल पेनिकुलाइटिस को एरिथेमा नोडोसम बोलेंगे। तो कितने डीज स्टार मार्क कर देता हूँ, देखिए, पेनिकुलाइटिस हो गया, दूसरी कौन सी होगी, एरिथेमा नोडोसम हो गया, ठीक है। हाइपोडर्मिस मेरे ख्याल से पूरी होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं डर्मिस। डर्मिस में पहले बता देता हूँ सेल्स कितने प्रकार की होती है। ये जो डर्मिस होती है ना, यहाँ आपको मास्ट सेल देखने को मिलेगी, ये देखिए मास्ट सेल, है ना, ऐसे करके ये मास्ट सेल देखने को मिलेगी, MAS, मास्ट सेल, ठीक है। एक यहाँ F लिख देता हूँ मैं, यहाँ फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलेगी,
तो 2 सेल होगी डर्मिस के अंदर मेनली सेल, ठीक है। बाकी यहाँ कोलाजन भी देखने को मिलती है भाई, ये देखिए यहाँ छोटे छोटे कोलाजन देखने को मिलेंगे, ये दिखा, ठीक है, दिख रहा होगा ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या क्या है इस डर्मिस के अंदर, है ना। इस डर्मिस के अंदर ये देखिए, ये मास्ट सेल है, ये कोलाजन है, और ये फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है मास्ट सेल डर्मिस के अंदर, और यहाँ ये क्या थे, कोलाजन फाइबर, और ये है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। खुद ही सोचो, देखिए ये कोलाजन किसने बनाया होगा, इसने फाइबर सेल ने बनाया होगा ना, फाइब्रोब्लास्ट ने बनाए होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आप बता सकते हैं यहाँ इसके बारे में, नहीं कोलाजन के बारे में, कोलाजन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या बतानी है आपको, कि जो टाइप 1 होते हैं ना, यह जरा होगा कि जो टाइप 1 होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं भाई, टाइप 1 बहुत बहुत ज्यादा होंगे, है ना। आप रेशो भी याद रख सकते हैं भाई, 3 वाले से 8:1, ठीक है, यहाँ ज्यादा। दूसरी डिजीज होती है मास्ट सेल की, कहते हैं कि मास्ट सेल इसी लेयर की, हमारी जो स्किन की लेयर है ना, इस स्किन की लेयर एपिडर्मिस से नीचे डर्मिस में जो मास्ट सेल है, अगर ये मास्ट सेल हाइपर एक्टिव होगी, है ना, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगी, तो वहां हो जाती है अर्टिकेरिया, है ना। तो लिख देता हूं मैं अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया, ठीक है। अर्टिकेरिया फिर से अगेन 2 टाइप की ऐसे लिख रखी है भाई, नहीं अर्टिकेरिया कुछ नहीं है भाई, इट इज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। तो अर्टिकेरिया अपने पास एक तो सिंपल अर्टिकेरिया होता है और एक अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा होता है, पी बोलते हैं इसको, पिगमेंटोसा, है ना। डार्क लीजन यहां देखने को मिलते हैं, डारियर साइन यहां देखने को मिलता है, ठीक है। तो डार्क लीजन और डारियर साइन यहां देखने को मिलता है, ठीक है। अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा। देखिए डारियर साइन क्या होता है, डार्क लीजन क्या होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए डारियर साइन मान लिया किसी की जो ये जो है ना एपिडर्मिस है, यहाँ मास्ट सेल हाइपर एक्टिव होगी तो अर्टिकेरिया हो जाएगा। तो जब रब करेंगे ना, यहाँ रब करें तो रब करने पे जो है वो वहां रेडनेस आएगी, नहीं तो दे बिकम एरिथमेटस, है ना, यहाँ एरिथमेटस। तो डारियर साइन यही होता है, ऑन नबिंग द लीजन ऑफ अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा दे बिकम रेड एंड एरिथमेटस, ठीक है। तो यही होता डारियर साइन, और कोई नहीं होता। डेमोग्राफिज्म यहाँ देखने को मिलता है ना, देख सकते हैं अपन। बाकी एक चार्ट इसके बाद यहाँ आएगा, नहीं अभी शो रहा होगा, देखो ये वाला चार्ट, इसको हटा देता हूँ, ये देख लेना, मैंने मेरे हाथ से बनाया है सारा सारा, वैसे बना भी लास्ट में आ जाएगा, पहले बार देख लीजिए। तो अपनी होगी ये फाइब्रोब्लास्ट का कुछ लिख रखा है क्या, फाइब्रोब्लास्ट का क्या लिख रखा है, बस कुछ नहीं, फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल है भाई, और क्या है इसका अंदर, नहीं ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ये जो डर्मिस है ना, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ, इसकी लोअर एपिडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस डर्मिस लोअर और एक अपर वाली। तो इसके 2 हिस्से हो गए इस डर्मिस के, एक अपर और एक लोअर। यहाँ अपर में एक रिसेप्टर और एक ये वाला सेल, ठीक है। अपर में होता है कॉर्पस्कल, मिजनर कॉर्पस्कल, ये देखिए यहाँ होता है मिजनर कॉर्पस्कल, और यहाँ नीचे वाला होता है पेसिनियन कॉर्पस्कल, ठीक है। मिजनर कॉर्पस्कल और ये होता है पेसिनियन कॉर्पस्कल, सॉरी, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों, ठीक है। तो मिजनर कॉर्पस्कल और पेसिनियन कॉर्पस्कल। पी फॉर प्रेशर, प्रेशर के लिए अपन याद रख लेंगे, है ना। तो ये होता टच के लिए, है ना, और पी फॉर प्रेशर ये होता प्रेशर के लिए, ठीक है भाई। दोनों के दोनों जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस के अंदर। तो डर्मिस में भी कहाँ, अपर वाली डर्मिस के अंदर, ये अपर वाली डर्मिस है ना, यहाँ मिजनर कॉर्पस्कल प्रेजेंट होगा, और लोअर वाली प्रेजेंट होगा पेसिनियन कॉर्पस्कल, ठीक है। चलिए अब है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोन को छोड़ के मैं इससे वाले बेसल वाले में आता, एपिडर्मिस में आता हूँ। यहाँ 2 एम लिख देता हूँ, ठीक है, 1 एम और 1 एम। 1 एम जो नीचे वाला है ये है मर्केल सेल, ठीक है। कौन सी है, मर्केल सेल। ये भी एक तरह का, देखिए आप, ये भी एक तरह का रिसेप्टर है, ठीक है। इससे ऊपर वाली सेल देख लेते हैं, ये जो है ये जो है सेल प्रोड्यूस करेगी, यहाँ क्या प्रोड्यूस करेगी, मिलेनिन, ठीक है। दीज आर द मिलेनोसाइट, ये मिलेनिन में लिख देता हूँ अगर दिखाई दे रहा होगा आपको मिलेनिन, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका,
मिलेनियम प्रोड्यूसिंग सेल का मिलेनोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में भी कहाँ? बेसल में प्रेजेंट होगी ये मिलेनोसाइट। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। चलिए, अच्छी बात है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को है ना, ये एक रब करने के बाद एक अलग से मैं जिसको एलोबरेट करूंगा, इस पर पूरा पूरा एलोबरेट कर लिया। जैसे कि ये दिखा रखा ना, ये इसको एलोबरेट करके देखो, यहाँ शो हो रहा होगा ये पूरा पूरा नहीं, थोड़ी देर बाद होगा। अभी देखते हैं थोड़ा सा इसका एपिडर्मिस के बारे में। बेसल, यहाँ यहाँ क्या होता है अभी बेसल के अंदर? यहाँ होता है केराटिन फिलामेंट। देखिए, एक फिलामेंट, ये देखिए दूसरा फिलामेंट, एक होता है K5 और एक होता है K14। ठीक है, ये ज्यादा केराटिन फिलामेंट या फिर केराटिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं अपन। तो दी ज्यादा केराटिन प्रोटीन लिख देता हूं मैं। देखिए, ये ज्यादा केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन होते हैं, है ना। और ये केराटिन प्रोटीन का डिफेक्ट अगर हो जाएगा तो एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, है ना, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो मैंने स्टार मार्क कहाँ कहाँ किया था? पहली वाली डिजीज देखी पेनिकुलाइटिस, दूसरी वाली देखी एरिथेमा नोडोसम, अभी अभी कौन सी आई है? एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स। क्या है? तीसरी वाली है, और चौथी वाली है ये अपने पास अर्टिकेरिया। ठीक है, तो एक तरफ लिख दूं मैं इन सबको, इस लेयर्स को हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखिए, सबसे पहले हाइपोड्रोमिस पढ़ी, पेनिकुलाइटिस, PANNICULITIS। ठीक है, फिर इसके बाद एरिथेमा नोडोसम, एरिथेमा नोडोसम। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ थी ये? अल्टीकेरिया, मार्श सेल वाली, अल्टीकेरिया नहीं। फिर इसके बाद और कौन सी है? ये वाली एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स। ठीक है, पेनिकुलाइटिस हाइपोडर्मिस की थी, एरिथेमा नोडोसम किसकी थी भाई? ये भी इसी की थी, हाइपोडर्मिस की थी, ये सेप्टल पेनिकुलाइटिस थी। फिर अर्टिकेरिया, मार्श सेल की हाइपर एक्टिविटी, डर्मिस के अंदर दो सेल थी मार्श सेल, उसकी हाइपर एक्टिविटी से होता था एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स। आप तो रेटम बेसल में प्रोटीन के डिफेक्ट की होती हो, ये हो जाए सर, अच्छी बात। आइए थोड़ा सा स्पाइनोसम में आते हैं। देखिए, सबसे मोटी जो लेयर है वो शायद आपको ये दिखाई दे रही हो, तो दिस इज द थिकेस्ट, तो लिख देता हूं मैं थिकेस्ट, दिखाई दे रहा होगा ना आपको? दिस इज द थिकेस्ट लेयर। ओके, देखिए यहां मैंने एम लिखा, यहां एफ लिखा, एम एम K5, ये यहां क्या लिखूं? यहां मैं लिख देता हूं स्पाइनोसम के लिए एल। ठीक है, जैसे गाड़ी पे लिखा होता है ना पीछे एल, लर्निंग वाला, ऐसे याद कर लेना, स्पाइनोसम गाड़ी सीख रहे। तो एल, एल का मतलब कौन सी सेल होगी यहाँ? एफ का मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल, एम का मतलब मर्किल सेल और एम का मतलब मिलेनोसाइट। यहाँ एल है लैंगरहैंस सेल। ठीक है, तो लैंगरहैंस सेल्स, ये लैंगरहैंस सेल्स हो गई। ठीक है, फिर इसके मार्कर दिखाई दे रहे होंगे, मार्कर, मार्कर इसी के नीचे लिख रखे होंगे भाई, यहाँ मार्कर कौन कौन से हैं मार्कर? अब मैं लिख देता हूं यहाँ। देखिए, सबसे पहले है CD, जगह है क्या? ये रहा CD1A। ठीक है, फिर इसके बाद CD207 और एक S100। दीज आर द मार्कर ऑफ दिस एंजाइम। ये ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है भाई, लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अभी तो थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मार्श सेल की हाइपर एक्टिविटी से अर्टिकेरिया हुआ, मान लिया कि लैंगरहैंस सेल्स मान लिया किसी वजह से ज्यादा होगी, तो कौन सा है? सोरियासिस, आपने पढ़ा होगा ना, अगर ये ज्यादा हो रही है तो सोरियासिस, है ना, सोरियासिस हो सकती है आपको। ठीक है, सार्कोइडियोसिस हो सकती है भाई, सार्कोइडोसिस हो सकती है, नहीं, बेसल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है अगर ये ज्यादा हो रही है तो। मान लिया कि और कम हो रही है तो, कम हो रही है तो कौन सी होगी? हिस्टोसाइटोसिस एक्स। ठीक है, अगर ये कम हो रही तो हिस्टोसाइटोसिस एक्स। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई। तो शायद दिख रहा होगा आपको, मैं साइड हो गया। लैंगरहैंस सेल है, अगर ज्यादा है नंबर में, किसी वजह से हो, अननोन रीजन से कैसे भी हो, तो सोरियासिस में ऐसा होता है, सार्कोइडोसिस में ऐसा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा में ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा ये ज्यादा होगी तो ये डिजीज होगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन डिजीज में लैंगरहैंस सेल्स ज्यादा होती है। ठीक है,
और हिस्टोसाइटोसिस एक्स मेलेंगर सेल्स कम हो जाती है, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ऐसे मार्कर से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके इसके है ना। क्लिनिकल फीचर देखिए आप, क्लिनिकल फीचर देखिए आप, नहीं, यंग चाइल्ड आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा आपको, है ना, यंग चाइल्ड दिखेगा नहीं, और उसके जो छोटा बच्चा होगा ना उसके बोन में डिफेक्ट दिखेगा भाई, मल्टीपल बोन डिफेक्ट होंगे, मल्टीपल बोन डिफेक्ट होंगे, और सिबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस नहीं देता हूँ, सिबोरिक डर्मेटाइटिस से दिखाई दे रहा होगा ना इधर, मैं नहीं दिया, मैं अगर नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूँ, यंग चाइल्ड, मल्टीपल बोन डिफेक्ट, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, ये क्लिनिकल फीचर है हिस्टोसाइटोसिस एक्स। चलिए आगे आते हैं, नहीं, आगे आते हैं सेल्स। देखिए यहाँ सेल्स भी दिखा रखी हूँ, कौन से सेल्स दिखाऊं बताइए, यहाँ दिखाऊंगा मैं केराटिनोसाइट, केराटिनोसाइट्स दिखा रहा हूं। ठीक है, ये ज्यादा केराटिनोसाइट्स, तो के लिख दो इसके अंदर, ये केराटिनोसाइट, और बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम, केराटिनोसाइट बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम, ये यहाँ प्रेजेंट होती है। ये हो गया, चलिए अच्छी बात है। दूसरा है ना, यहाँ आप देखोगे तो बिरबैक ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये देखिए, आपने टेनिस रैकेट आपने देखा हुआ है, टेनिस रैकेट ऐसे करिए, ये टेनिस टेनिस रैकेट, ठीक है, ये टेनिस के रैकेट जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, टेनिस रैकेट जैसा दिखाई दे रहा है, तो इनको बोल रहे हैं अपन बिरबैक ग्रेन्यूल, यहाँ लिख रखा होगा बिर, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ लिख रखा हो वहां लिख रखा हो, मैं चार्ट से बोल रहा हूँ, इसके बाद आपको चार्ट मिलेगा मेरा बनाया हुआ, नहीं, हैंडमेड तो नहीं, दूसरे बना रखा हुआ ना, एज इट इज आपको चार्ट मिला, ये तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस चार्ट में देखना आप, ये ना, यहाँ से लिख रखा हुआ बिरबैक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, बिरबैक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, बिरबैक ग्रेन्यूल्स, ये अच्छी बात है, बिरबैक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली लेयर आ जाते हैं भाई, ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम, तो ग्रेन्यूल्स आपको दिखेंगे, दिस इज ग्रेनुलोसम, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, क्या भाई, ज्यादा ग्रेन्यूल्स, ओके। इससे ऊपर वाली कहा है भाई लूसिडम, लूसिडम में ये देखिए, 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 सेल दिखेंगे आपको, क्लियर सेल लेयर, ठीक है, और क्लियर सेल लेयर दिखेंगे आपको, क्लियर सेल लेयर देखिए, हाथ ये पाम में देखने को मिलती है, सोल में आपको देखने को मिलेगी, पाम और सोल में क्लियर सेल आर ड्यू टू ट्रांसल्यूशन प्रोटीन, एंड ट्रांसल्यूशन प्रोटीन का क्या नाम है, एलिडीन, ठीक है, एलिडीन नाम है, एलिडीन ट्रांसल्यूशन प्रोटीन होता है क्लियर सेल इसके अंदर, इसलिए जो लूसिडियम है वो, वैसे है ना, आप कितने लेयर होगी, देखो गिनाता हूं आपको, एपिडर्मिस है, 1 2 3 4 5 लेयर होगी एपिडर्मिस, लेकिन पाम में और इसके सोल में है ना, यहाँ ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है वहां ये मेजॉरिटी दिखती है ना, तो ये जो क्लियर सेल है एलिडीन, वहां 5 लेयर प्रेजेंट होगी, वैसे है ना ये लेयर नेग्लेक्ट कर देता है लूसिडियम का, कुछ रोल इतना ज्यादा पता नहीं, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली तो अपने पास, ये देखिए केराटिनोसाइट, ये देखिए डेड केराटिनोसाइट, ये फिलामेंट केराटिनोसाइट ज्यादा केराटिनोसाइट, ठीक है, ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं कोर्नियम में केराटिनोसाइट, दीज आर द डेड, दीज आर द डेड केराटिनोसाइट्स, ओके, नहीं, तो दीज आर द डेड केराटिनोसाइट, दीज आर द डेड केराटिनोसाइट, तो ये मामला रहेगा अपना, नहीं तो इसमें ना, इस एपिडर्मिस में ये जो ग्रेन्यूल है, ये ग्रेन्यूल्स जो यहाँ आगे जाके एक प्रोटीन होता है फ्लेजरिन, ठीक है, प्री फ्लेजरिन, FLAGLERIN, फ्लेजरिन, प्री फ्लेजरिन, ठीक है, प्री फ्लेजरिन के आगे जाके फ्लेजरिन बनाएगा भी, ठीक है, और कुछ नहीं होता है प्रोटीन नहीं। अब ये जो फ्लेजरिन है ना, ये मान लिया कि इसमें डिफेक्ट आ गया, मतलब है नहीं, एब्सेंट है, तो डिजीज आती है इक्थायोसिस, इक्थायोसिस वल्गैरिस, ठीक है, इक्थायोसिस वल्गैरिस आती है, तो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ दिस प्री फ्लेजरिन प्रोटीन, ठीक है। चलिए अच्छी बात है भाई, ये हो गया।
और क्या रहेगा? हाँ, एक लीजन्स आपको दिखाई देंगे, वही नहीं यार, लीजन आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से लीजन है मैं दिखाता हूँ आपको। इक्थायोसिस, है ना, इक्थायोसिस, इक्थायोसिस, इक्थायोसिस वल्गैरिस। एक छोटी सी टेबल है ऐसे करके, है ना, यहाँ ये ऐसे लिख देना, ये ऐसे लिख देना, या फिर यहाँ शो हो रही होगी, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देना, या फिर ऐसे ऐसे सो रही, तो ये यहाँ सो रही है ना। तो डिसऑर्डर्स है इक्थायोसिस में आपको स्केलिंग दिखे फिश लाइक स्केल, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। सोरियासिस में आपको देखने को मिले सिल्वरी व्हाइट स्केल दिखाई दे रहा होगा। पिट्राइसिस रोजा के अंदर आपको कोलोरेट ऑफ स्केल देखने को मिलेगा, दिखाई दे रहा होगा नहीं, दे रहा। और फोर्थ नंबर है पिट्राइसिस वर्सिकलर, इसमें राइस पाउडर लाइक स्केलिंग देखेंगे, ठीक है, राइस पाउडर लाइक स्केलिंग पिट्राइसिस वर्सिकलर। लास्ट आएगा पिट्राइसिस, है ना, क्रोनिका, ये तो कुछ नहीं है भाई, मिक्का लाइक स्केल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये और कुछ नहीं, ये बताया, आए हुए सारे सवाल है, पांचों के पांच सवाल आए हुए हैं ना, जो भी याद करूंगा इसको हटा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास सेल्स का ओरिजिन, हाँ सेल्स का ओरिजिन, ठीक है, ये भी पूछता है भाई कभी कभी, कौन सी सेल का कौन सा ओरिजिन होता है। जैसे केराटिनोसाइट्स है, ये एक्टोडर्मल होती है, ये कैसे होती है, एक्टोडर्मल होती है केराटिनोसाइट, ठीक है। मिलानोसाइट न्यूरल क्रेस्ट से बनती है, ये मिलानोसाइट ये न्यूरल क्रेस्ट से बनी हुई, ये न्यूरल क्रेस्ट से बनती है, और ये केराटिनोसाइट एक्टोडर्म से बनती है भाई। मर्केल सेल ज्यादातर ये जो है, ये भी ये एक्टो एक्टो होती है, मोस्टली मोस्टली एक्टो होती है, लेकिन न्यूरल क्रेस्ट भी कभी कभी बना देती है, ठीक है। और एक लैंगरहैंस सेल, वे बोन मैरो मेजोडर्म, बोन मैरो मेजोडर्म, ठीक है, मेजोडर्म। तो ये है ना, लिख रखे हैं सारे के सारे सेल ओरिजिन, है ना, तो आप लिख देना क्या क्या। केराटिनोसाइट एक्टोडर्मल, ठीक है, मिलेनोसाइट अपने पास न्यूरल क्रेस्ट से आती है, मर्केल सेल एक्टोडर्मल न्यूरल क्रेस्ट भी बना सकती है कभी कभी, लैंगरहैंस सेल अपने पास ये बोन मैरो मेजोडर्म से बनती है, ठीक है, ये सेल का ओरिजिन हो गया, और कुछ नहीं। चलिए, अच्छी बात है नहीं। फिर इसके बाद अच्छा लेयर्स बता देता हूँ, कौन सी लेयर में क्या क्या है, नहीं, कौन सी टाइप की सेल है। यहाँ तो देखो ये केराटिनोसाइट्स देखने को मिलेगी नहीं, और यहाँ ये क्लियर सेल देखने को मिलेगी नहीं, और यहाँ ग्रेन्यूल्स, यहाँ केराटिनोसाइट, यहाँ मेलानोसाइट, मर्केल सेल नहीं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, हाइपोडर्मिस, ये। अब इसको समराइज कर देते हैं पूरी की पूरी स्किन की लेयर्स को, ठीक है, जल्दी से जल्दी समराइज कर देते हैं। देखिए समराइज में जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं। हाइपोडर्मिस, डर्मिस, ये सारी सारी एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस में ये सेप्टल पेनिकुलाइटिस वाला आ गया पहले वाला, ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर वाला, ठीक है। डर्मिस में देखिए सबसे पहले कोलाजन याद करना, फर्स्ट वाला 8:1 याद करना। मार्च सेल की हाइपरएक्टिविटी होगी तो अर्टिकेरिया और ये फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलती है, ठीक है, डर्मिस में देखने को मिलेगी। अपर एपिडर्मिस में मिजनल कॉर्पस्कल, लोअर एपिडर्मिस में पेसिनियन कॉर्पस्कल, प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ इसके ऊपर आ जाइए आप, बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी है, स्ट्रेटम बेसल, केराटिन K5 और K14, ये मिलेनिन, ये मिलेनोसाइट और ये मर्केल सेल, है ना, हो गया बस। इसके ऊपर ये बिरबैक ग्रेन्यूल्स देखने को मिले, लैंगरहैंस सेल देखने को मिलेगी, किस किस में ज्यादा होता है, सोरियासिस, सार्कोइडोसिस, बीसीसी, हिस्टोसाइटोसिस में कम होता है। फिर इसके बाद ग्रेनुलोसा, ये ग्रेनुल दिखा रहे, प्लीफराइजिन होता है, इक्थायोसिस वल्गैरिस, फिर इसके बाद क्लियर सेल लेयर, ये लुसिडम वाली हो जाएगी, ये अपने पास केराटिनोसाइट होगी, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, तो इस लंबी वीडियो को थोड़ा सा वो कंसाइज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, या फिर रब करने से पहले एक क्वेश्चन देखिए आप, नहीं शो हो रहा होगा आपको यहाँ ना, देखो ये क्वेश्चन देखना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए 4 स्टेटमेंट लिख रखी है यहाँ, इसमें से देखें कौन कौन सी करेक्ट है ना। INICET 25 का क्वेश्चन था, ये देखते हैं क्या क्या है। एपिडर्मिस कैन रीजनरेट फ्रॉम हेयर बल्ब एंड सीबेसियस ग्लैंड। एपिडर्मिस कैन रीजनरेट, हाँ सही है, एपिडर्मिस रीजनरेट कर दे, ये वाली नहीं, नीचे वाली जो बेसल है ना, यहाँ रीजनरेशन, यहाँ जो होता है ना केराटिनोसाइट, वो रीजनरेशन पावर रखती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रेटम कोर्नियर इज द आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर। सेलुलर लेयर डेड लेयर है, सेल कैसे हो जाएगी, सेल ये डेड है, पहले बता दीजिए, सेलुलर, ठीक है, ये रॉन्ग हुई। तो पहली स्टेटमेंट जो ये क्वेश्चन है ना, पहली स्टेटमेंट तो है सही, दूसरी स्टेटमेंट है गलत। एपिडर्मिस थर्ड देखना, एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, है ना, एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। एपिडर्म, ये एपिडर्मिस तो सारी होगी,
जैसे कि ये केराटिनोसाइट, ज्यादातर सेल केराटिनोसाइट होती है ना, तो केराटिनोसाइट कौन सी होती है, एक्टोडर्मल, तो ये भी स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सही है। वैसे आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक एपिडर्मिस है, और इसके अंदर तो मर्किल सेल भी आ रही है, सॉरी मिलेनोसाइट आ रही है, तो मिलेनोसाइट तो न्यूक्लियस से आ रही है, तो एक्टोडर्म कैसे जा रहा है। इसका एक है कि एपिडर्मिस में है ना 95% जो सेल होती है ना वो होती है केराटिनोसाइट, और केराटिनोसाइट का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। कौन सी है, एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्म। हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोडर्म, नहीं भाई ये एंडोडर्मल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पहला सही है और तीसरा सही है भाई। ठीक है, ये और ये सही है ना, तो आ जाएगा अपने पास फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अभी देखने के लिए। अभी है ना ये बहुत सारा हो जाएगा, है ना, सारा घोष पोच हो जाएगा, तो इसको है ना मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखिए डायग्राम कौन सा होगा मैं पहले बता देता हूँ आपको। डायग्राम देखिए, डायग्राम होगा यहाँ वाला, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है ना, इसका डायग्राम जो इसको एलोबरेट कर दिया अपन यहाँ, और ये शो हो रहा होगा आपको। ठीक है, शो हो रहा ना यहाँ, तो मैं भी देख लेता हूँ, नहीं टाइम नहीं है वरना फिर से और बना था, वीडियो लंबी जाएगी भाई, है ना। तो ये, तो इसमें देखो ये दिखा रखा है सबसे पहले, है ना, ये दिखा दी। तो सबसे ऊपर ऊपर देखो ये फिलामेंट दिखा रखे हैं, फिलामेंट कौन से हैं, इसके ऊपर ये दिखा रखे K5 और K14 वाले, स्ट्रेटम बेसल वाले। ठीक है, ये तो ये हो गया स्ट्रेटम बेसल। फिर इसके नीचे 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 देखो डर्मिस, डर्मिस दिखा रखी है। ठीक है, डर्मिस है। फिर डर्मिस और स्ट्रेटम बेसल के बीच में ये जो है ना सारा सारा यही है बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, वैसे एक बना देता हूँ। देखो ये अपने पास ये हो गया, नहीं ये अपने पास ये डर्मिस होगी, और ये डर्मिस है ना, ये अपने पास ये स्ट्रेटम बेसल वाली लेयर, स्ट्रेटम बेसल वाली लेयर, ये डर्मिस, बीच में ये कौन सा हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन हो गया। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में यहाँ लिखा रखा, ये देखिए ऐसे करके लिखा रखा कोलाजन 7, नहीं फिर ये लिखा रखा है यहाँ कोलाजन 4, है ना, ये लेमिनिन दिखा रखा, ये यहाँ ऐसे करके ये बीपीएजी बुल्लस पेम्पिकोड एंटीजन ऐसे दिखा रखा। ठीक है, तो मैं रफ डायग्राम ऐसे ही बता रखा कौन सा बना रखा, तो आप देख लीजिए इसके बारे में। तो ये सारी सारी होगी, डर्मिस होगी कोलाजन 7 4, नहीं 332 लेमिनिन बीपीएजी 2 और बीपीएजी 1 वही। तो बीपीएजी 2 यहाँ डिफेक्ट हो गया, तो कोई इसको डिफेक्ट को बोल दिया अपन, कौन सा बोलिए, बुल्लस पेम्पिकोइड। आगे इसमें अगर डिफेक्ट हो ना बीपी एंटीजन वाले में, तो बुल्लस पेम्पिकोइड हो जाए बीपीएजी 2, और ए2एजी बीपीएजी 2 में हो जाए तो लीनियर आईजी एडीजी बोल देंगे। और कोलाजन 7 है ना, ये जो कोलाजन 7 है, कोलाजन जो 7 है यहाँ, अगर इसके ऊपर होता है कोलाजन 7, यहाँ इसमें दिखा रखा हो, यहाँ होती है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा डिस्ट्रोफिकन। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ आपका डर्मेटोलॉजी रहा। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी में कुछ नहीं है भाई, सारी सारी लेयर्स थी, अपन ने लेयर्स पढ़ी नीचे से नीचे, हाइपोडर्मिस से लेके, है ना, डर्मिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है ना पूरी पूरी एपिडर्मिस वाली लेयर होगी। ठीक है, इसको देख लेना भाई एपिडर्मिस, तो बेसिक्स ऑफ लेयर में यही था, पूरा कॉन्साइज करके बता दिया। ठीक है, ओके ओके भाई।